रियल एस्टेट के हर प्रोजेक्ट की अपनी एक कहानी होती है, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक, एक नई सोसाइटी बनने तक। और जब प्लानिंग के साथ डेवलपर का पैशन, दिल और आत्मा जुड़ जाती है ना, तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक विजन तैयार होकर निकलता है। और यही विजनरी प्रोजेक्ट डिलीवरी के बाद टाइमलेस इंस्पिरेशंस बन जाते हैं। पिछले एक साल में वैसे तो कई प्रोजेक्ट्स आए और बिके, लेकिन इस भीड़ में एक प्रोजेक्ट ऐसा आया जिसमें लोगों ने अपने सिर्फ पैसे नहीं, अपनी फीलिंग्स को भी इन्वेस्ट किया। इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है, इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, पर आइए फिर भी एक ट्राई मारते हैं। लेट्स गो थ्रू द जर्नी ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड प्रोजेक्ट ऑफ 2025, द डार्लिंग ऑफ ऑल हार्ट्स। The core context of this video is going to be the third and final phase of this project, the Mayflower. अब तक ये बात सभी लोगों तक पहुंच ही चुकी है कि मेफ्लावर फेज की इन्वेंट्री पहले लॉन्च हुए सारे टावर्स, सारी यूनिट से महंगी होने वाली है। पर इन यूनिट्स का महंगा होना क्या सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये नया फेज है? भाई नया फेज तो हर डेवलपर महंगा ही लॉन्च करता है ना। ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में आई विल गिव यू 4 कंपेलिंग रीजंस टू स्टिल कंसीडर एंड बाय द कॉस्टलीस्ट एज ऑफ दिस मैग्निफिसेंट टाउनशिप। पर फेज 3 की खासियत जानने से पहले आपको फेज 1 एंड 2 की जर्नी से रिलेट करना बहुत जरूरी है, तो आइए लेकर चलता हूं मैं आपको। 28 अप्रैल 2025 की शाम प्रेस्टीज रेरा अप्रूवल की खबर आती है। खबर आते ही पूरे एनसीआर रियल एस्टेट बाजार में खलबली मच जाती है। बचती भी क्यों ना, एक साल के लंबे इंतजार के बाद ये दिन आया था। रेरा आते ही सब ब्रोकर्स इस होड़ में लग गए कि हमेशा की तरह बिल्डर लॉबी के अपने खास सोर्सेज यूज करके अपनी सारी ईओआईज की अलॉटमेंट का जुगाड़ हो जाए। और प्रेस्टीज हैड डिफरेंट प्लान्स दिस टाइम। ईओआईज को ऐप के थ्रू टाइम स्टैंपिंग कॉन्सेप्ट से कलेक्ट करके प्रेस्टीज ने एक नया बेंचमार्क सेट किया। इस प्रोसेस में ना सिर्फ चैनल पार्टनर्स को एक पैमाने पर रखा, बल्कि बायर्स को भी एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म दिया। जिसकी टाइम स्टैंपिंग ऊपर थी, उन्हें पहले इनवाइट करके पहले यूनिट्स अलॉट की गई, पर जिनकी ऐप में सबमिशन लेट हुई, वो बची यूनिट्स के चलते या इंक्रीमेंटल प्राइस की वजह से यूनिट उठाने में चूक गए। पर अगर मैं आपको ये कहूं कि पिछले 4 महीने में प्रेस्टीज सिटी का प्राइस कभी बढ़ा ही नहीं है, तो क्या विश्वास करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तू तो करेगा ही, सैलरी नहीं रोक लूंगा तेरी। ये बात तो सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का हर यूनिट तो खरीदने लायक नहीं होता है। किसी अपार्टमेंट के सामने खंडर होता है, कुछ पे सूर्य देवता नाराज रहते हैं, कुछ टाइटली सैंडविच्ड होते हैं, वगैरह वगैरह। और यही वो यूनिट्स होते हैं जिन्हें बिल्डर एंड तक बेच रहा होता है, क्योंकि इन्हें आवाम ने नकारा है। प्रेस्टीज ने 11,750 रुपए पर स्क्वायर फीट से अपनी उड़ान कुछ ही पर्टिकुलर टावर्स खोल के शुरू की। फिर जब वो टावर या मानो वो विंग बिक गया, तो दूसरा खोला गया जो पहले टावर से थोड़ा बेटर व्यू देता था, इसलिए उसका प्राइस रखा गया 12,000 रुपए। फिर तीसरा उससे भी बेटर था 12,500, फिर 13,000 रुपए एंड सो ऑन। अब मोस्टली लोगों को ये लगा कि शायद हम लेट हो गए हैं इसलिए प्राइस बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं था। इट वाज ऑलवेज कॉस्टलियर द बेटर। बिलीव यू मी, जिन्होंने बेटर यूनिट का ज्यादा प्राइस दिया है, उनका लिविंग एक्सपीरियंस भी बेटर होगा, और अगर कल को बेचना है तो एग्जिट भी सस्ते यूनिट के कंपैरिजन में पहले और बेटर आरओआई पे मिलेगी। अब प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम की जमीन का कौन सा हिस्सा बेहतर है, आइए इसका आइए इसका विश्लेषण करते हैं। अबे डायलॉग में हल्का रखा करो। ये है टीपीसीआई के 62.5 एकर्स का साइट मैप। दिस इज प्रोजेक्ट फ्रंट फेसिंग NH24 एंड दिस इज बैक फेसिंग सिद्धार्थ विहार इंटीरियर्स। फ्रंट पे 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, साउथ गेट 1, साउथ गेट 2 एंड 3। दिस इज मॉल्स एंट्री एंड दिस इज एग्जिट। प्रोजेक्ट के बैक पे रघुवंशी रोड है, जहां से प्रेस्टीज की एक एडिशनल एंट्री पॉइंट बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। प्रोजेक्ट के लेफ्ट पे 20 फ्लोर्स के EWS कम्युनिटी टावर्स होंगे। पीछे का व्यू दूसरे हाई राइज प्रोजेक्ट्स को फेस करेगा। राइट की लैंड फिलहाल खाली है एंड सामने NH24 का ओपन व्यू है। प्रोजेक्ट के अभी तक बिक चुके फेजेस का नाम है ओकवुड एंड मलबरी। नाउ सी, इट्स नॉट अ प्री लॉन्च स्टेज जहां मैं अपनी यूजुअल वीडियोस की तरह ओपनली मेंशन कर दूं कि कौन सी यूनिट बेकार है, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पीपल हैव इन्वेस्टेड देयर मनी एंड इमोशंस इन दोज यूनिट्स। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस एनीबॉडी अगेंस्ट दीस। मैंने आपको प्रोजेक्ट की विसिनिटी एंड डायरेक्शंस बता दी है, सो आई लीव इट ऑन यू फॉर योर जजमेंट। अब जो लोग अपनी पसंद की यूनिट लेने से वंचित रह गए थे, प्रेस्टीज ग्रुप एक मौका लेकर फिर लौटा है। आइए डिस्कस करते हैं हमारे आज की वीडियो के हीरो, द थर्ड फेज ऑफ प्रेस्टीज सिटी, द मेफ्लावर रेजिडेंसेस।
The total number of residential towers in the entire township is 23, out of which 19 got launched so far. In 19 towers की total inventory लगभग 3400 यूनिट्स की थी, जिसमें 1300 स्क्वायर फीट के 2 BHK से लेके 2910 स्क्वायर फीट तक के 4 BHK के ऑप्शंस थे. As of now, almost all of them are done and dusted. बाकी बचे 4 टावर्स को ही Mayflower Residences कहा जा रहा है. चारों towers are Xerox of each other. All these 41 stories tall towers have got 4 units on each floor with provision of 4 lifts. These units are 3 BHKs plus servant, जिनका साइज रहेगा 2268 स्क्वायर फीट, and these ones are 2526 square feet and are of 4 BHK plus servant category. The total number of units put together in Mayflower is 620. That includes the duplexes at ground and the top. Mayflower units की per square feet cost Oakwood and Mulberry phases से ज्यादा है, पर अगर आपको याद हो तो I told you that I will give you 4 compelling reasons which may still convince you towards buying them. But before jumping into these factors, let's see how is the layout and the prices set for these units. 3 BHK units का cost will vary between 3.4 CR to 3.6 CR and 4 BHK would range between 4 करोड़ 15 लाख से 4.5 करोड़ तक. Mind you, the given figures include all the micros and macros like GST, parking, club, etc. Now look at the layouts. 38% loading. भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? आजकल के जमाने में इतनी ईमानदारी. Now let's look out the standout features that this phase offers. Imagine yourself being in 2030. Prestige City deliver हो चुका है. साइट मैप को 5 सेकंड्स तक तसल्ली से बिना पलक झपकाए देखो और बताओ पूरे प्रोजेक्ट में बेस्ट वाइब कौन से स्पेसिफिक एरिया से आ रही है. लॉल खुद ही पलक झपका ली. कौन सा एरिया बेस्ट लगा आपको? ये, this one या this one? I'm sure 8 out of 10 people would be able to make out that this 22-acre stretch is the best land piece of Prestige City इंद्रापुरम. तो सबसे पहला मोस्ट एविडेंट एंड नेकेड आइज से पहचाने जाने वाला रीजन है इन टावर्स का टाउनशिप की बेस्ट जगह पर प्लेस होना. स्पेशली 4 BHKs वालों को सोसाइटी पार्क, क्रिकेट ग्राउंड, सेंट्रल बुलेवर्ड, जैजी मॉल, सिटी स्काईलाइन जैसे वैल्यूएबल्स मिलेंगे जो मेफ्लावर फेज को सबसे जुदा बनाते हैं. स्पेसिफिकली इन 2 कॉर्नर विंग्स के यूनिट्स इतने खूबसूरत निकल कर आएंगे, इतनी धूप हवा रोशनी देंगे कि आपको अपने घर पर बरकत की बरकत महसूस होगी. Second benefit of being a Mayflower resident is the exclusivity that they will get. जहाँ प्रेस्टीज सिटी लोगों को इसकी वेलोसिटी, इसका वॉल्यूम, इसके स्केल की वजह से बहुत पसंद आया, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्रेस्टीज जैसा ब्रांड इंद्रापुरम एज अ लोकेशन तो चाहिए, पर वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते. Mayflower is going to prove the best of both worlds for them. Mayflower के ये 4 टावर्स टाउनशिप के इस 8.5 एकड़ के हिस्से में सेटअप किए जा रहे हैं, जिसे एक प्रॉपर बाउंड्री वॉल से सेग्रीगेट किया जाएगा. That means despite being a part of the township, it's a completely separate society altogether. 8.5 एकड़ में से 4 एकड़ में फैली ये सोइयों एमिनिटीज, ये 52,000 स्क्वायर फीट का क्लब, ये 2 एकड़ का पार्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस एंट्री एग्जिट का एक्सेस सिर्फ मेफ्लारियंस को ही मिलेगा. नॉट ओनली विल इट ऑफर शेयर कन्वीनियंस, इट विल एड अ लॉट मोर प्रेस्टीज टू योर स्टेटस. थर्ड स्वीटनर इज द पेमेंट प्लान. जहां ओकवुड एंड मलबरी की पेमेंट CLP मॉडल पर कलेक्ट की जा रही है, वहीं मेफ्लावर की पेमेंट प्लान टाइम बेस की गई है. इज गोइंग टू बी 20x5. 20% is within 30 days from now. Next 20% is gonna come in November 2026. Next up in November 2027, in November 2028, and last 20% will be collected upon possession in November 2029. इस पेमेंट प्लान का सिग्निफिकेंट फायदा आपको 2027 मिड तक महसूस होगा, जब सारे टावर्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा. जहां स्ट्रक्चर तक ओकवुड एंड मलबरी वालों की पेमेंट कमिटमेंट 80% की है, एट द सेम टाइम मेफ्लावर बायर्स वुड हैव इन्वेस्टेड ओनली 40% बाय देन. अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इमेजिन कीजिए, जुलाई 2027 का समय चल रहा है, ट्रांसफर लॉक खुल चुके हैं एंड रीसेल बायर्स मार्केट में उतर चुके हैं. अब उस बायर को ओकवुड एंड मलबरी फेज की यूनिट खरीदने के लिए यूनिट कॉस्ट का 80% प्लस सेलर्स प्रीमियम खड़े पैर देकर यूनिट ट्रांसफर कराना होगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी मेफ्लावर का यूनिट उसे 800,000 रुपए महंगा तो जरूर पड़ेगा, पर पेमेंट प्लान में टोटल कॉस्ट का ओनली 40% एंड प्रीमियम देना एक स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फैक्टर लग सकता है. Mayflower investors, despite being costlier, might be able to exit faster. Now let's come to the last segment, the last nail in the coffin, the last compelling point towards investing in Mayflower. जहां पहले 2 phases की यूनिट्स में आपको टाइल्स फ्लोरिंग, विदाउट ACs, विदाउट मॉड्यूलर किचन के साथ अलॉट हुई थी, Mayflower की यूनिट्स में आपको लगभग 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट का काम ऑलरेडी कंप्लीट मिलेगा. सभी रूम्स में ACs, मॉड्यूलर किचन विद क्वार्ट्ज काउंटर एंड इटालियन मार्बल के साथ फिनिश्ड मिलेगी, which is definitely the last but the most compelling factor to look at investing in Mayflower. Do you believe in deja vu? ये पहले भी हो चुका है टाइप्स. I do. Mayflower की अलॉटमेंट बिल्कुल उसी पैटर्न में की जाएगी जैसे 4 महीने पहले हुई थी. आज ही मुझे कॉल करो, पैन आधार की कॉपी दो और EOI सबमिशन वाले दिन 15 मिनट पहले नहा धो के मुझे OTP देने के लिए रेडी रहना.
प्रेस्टीज सिटी जैसे प्रोजेक्ट रेप्लिकेट नहीं होते, इस बार चूकना मत। जय हिंद।